हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग दो टाइप का क्वेश्चन किए थे। आज अंतिम तीसरा टाइप का क्वेश्चन है जिसको हम कंप्लीट स्क्वायर बना करके फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन बाय मेकिंग कंप्लीट स्क्वायर। इसमें क्या होता है कि इसमें दो टाइप के क्वेश्चन देते हैं। एक तो जिसमें केवल एक ही कंप्लीट स्क्वायर रहेगा, है ना, जिसका केवल कंप्लीट ही परफेक्ट मतलब स्क्वायर रूट निकल सकता है, एक ऐसा टर्म रहेगा। और दूसरा एक क्वेश्चन इसमें ऐसा देता है जिसमें क्या होता है कि दो इसमें क्या रहेंगे, x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। इसमें क्या रहेगा कि पहले वाले टाइप में आप देखिए कि जिसमें केवल एक ही क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें केवल एक ही टर्म ऐसा होगा जो कंप्लीट स्क्वायर होगा। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या रहेगा कि उसमें दो ऐसे टर्म होंगे, कम से कम दो ऐसे टर्म होंगे जो कंप्लीट स्क्वायर बन रहे होंगे, है ना। तो दो कंप्लीट स्क्वायर जब बन रहे होंगे तो उसके लिए थोड़ा सा अलग रूल हो जाता है, और अगर एक ही कंप्लीट स्क्वायर है तो उसके लिए आपका अलग रूल रहता है। तो चलिए हम देखते हैं, पहले फर्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो पहले टाइप का जो क्वेश्चन है वो हमारा ऊपर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। अब इसमें आपको ध्यान देना क्या है कि इसमें हम ये देखेंगे कि वो टर्म ऐसा कौन सा है जो पॉजिटिव भी होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। पॉजिटिव भी होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। इसको आप रिलेट कर सकते हैं जो हमारा होल स्क्वायर वाला फार्मूला था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर क्या है, दो ऐसे टर्म है जो परफेक्ट स्क्वायर है और पॉजिटिव भी है। तो एक टाइप तो ये हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने करना क्या है, जब क्वेश्चन में केवल एक ही टर्म ऐसा हो जो परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हम लोग निकालेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालेंगे जब तो x हो जाएगा। भाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, x होता है। जो स्क्वायर रूट निकालने पर आएगा उसको हम करते हैं डबल। डबल करने के बाद जितना आ रहा है उसका डिवीजन हम इस बीच वाले टर्म में, इस वेरिएबल में दे देते हैं, है ना। फिर से सुनिए, अगर एक ही टर्म ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर है और पॉजिटिव है तो उसका आप लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकाल करके जितना आएगा उसका डबल करेंगे। डबल करके हम यहाँ पर इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो 8x में जब हम डिवाइड करेंगे 2x को तो यहाँ पर x से x कटेगा, इससे ये कट जाएगा, है ना। जितना आ रहा है उसका आप स्क्वायर करके, ये जो आया है डिवाइड करने पर जो आया है उसका आप लोग स्क्वायर करके 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इस 16 को ही हमें क्या करना है, एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है ना। तो ये एक रूल होता है। फिर से समझ लीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें केवल एक ही परफेक्ट स्क्वायर है और पॉजिटिव है तो उसका आप पहले निकालेंगे स्क्वायर रूट जो कि होता है x। स्क्वायर रूट निकाल करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ट्वाइस करना है, डबल करना है। डबल करने पर जो आ रहा है उसका डिवीजन आप बीच वाले टर्म, मतलब ये जो दिया गया है 8x, इसमें आप डिवाइड कर दीजिए। जब इस 2x का डिवाइड आप 8x में करेंगे तो कट करके केवल आएगा 4। अब डिवाइड करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर करके आप एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो देखिए मैंने इसको एक बार जोड़ा है और एक बार घटाया है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप सेम चीज को जोड़ रहे हैं और सेम चीज को घटा रहे हैं तो ये कटकर जीरो हो जाएगा। हमारे पुराने वाले क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हम एक बार उसको जोड़ते हैं और एक बार हम उसको घटाते हैं। अच्छा, इस चीज को आप रिलेट कर सकते हैं यहां से। कैसे, जैसे मान लीजिए कि यही दो टर्म दिया है, ये वाला टर्म नहीं दिया है, ठीक। एक टाइम के लिए आप मान लीजिए कि ए स्क्वायर प्लस 2ab आपको दिया है। तो इसमें कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं भाई, इसमें आप देखिए ए स्क्वायर, ओनली एक ही टर्म ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और प्लस भी है। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट अगर हम यहाँ पर निकालें तो क्या आएगा, ए आएगा। इसको हम क्या करेंगे, ट्वाइस करेंगे, दोगुना करेंगे। दोगुना करने पर ये आता है 2a। अब 2a जो दोगुना करने पर आया है इसका डिवीजन हम इस वाले टर्म में कर देंगे। जब हम इसमें 2a का डिवीजन करेंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा, बचेगा क्या, ओनली b। तो एक बार आपको b का स्क्वायर करके एक बार जोड़ना है और एक बार घटा देना है। तो जैसे ही ये हम एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटा देते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। उसी तरह से यहां पर भी हमें वही करना है। अब देखिए, जब हमने इसको एक बार जोड़ा और एक बार घटाया तो हमें मिला क्या, उसको आप देखिएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने प्लस 16 ही इसमें क्यों लिया, क्योंकि ये जो 2ab वाला टर्म बन रहा है ना, इधर देखो 8x है, जो इसको अगर हम पार्शियली डिवाइड करें तो 2 इंटू 4 इंटू एक्स, यही होगा। अब ये 4 कहां से आया उसको मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए ये 15 प्लस 15 है माइनस 16, तो प्लस 15 माइनस 16 को जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। इसको माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा।
अच्छा, ये जो चीज है ये टूट करके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अब ध्यान से देखिएगा ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का फैक्टराइजेशन पढ़ा है, उसमें हम लोग करते क्या थे, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालिए तो x होगा, और b का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 होगा, है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 4x इंटू 2, भाई 2ab बनाएंगे ना, 2ab, 2 ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, तो बीच में क्या आना चाहिए, 4 टू 8, मतलब ये पूरा पूरा टर्म बनता है x प्लस 4 का होल स्क्वायर, बिल्कुल बनेगा। और -1 लिखा हुआ है तो 1 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, है ना, 1 को चाहे आप जितनी बार स्क्वायर करें उसकी वैल्यू सेम होगी। तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो यहां पर बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब हम करेंगे तो एक ब्रैकेट में इनको हमें जोड़ना होता है और एक ब्रैकेट में इनको हमें घटाना होता है, तो x प्लस 4 माइनस 1 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 3, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले टाइप का क्वेश्चन ये है जिसमें केवल एक ही परफेक्ट स्क्वायर होगा और पॉजिटिव होगा, तो उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालकर उसको हम ट्वाइस करेंगे, ट्वाइस करने के बाद उसका हम डिवीजन बीच वाले टर्म में करते हैं, डिवीजन करने के बाद जितनी वैल्यू आती है उसका एक स्क्वायर करके एक बार जोड़ देते हैं और उसी को एक बार घटा देते हैं। फिर यहाँ से हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का, दोनों बनता है यहाँ पर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप बना सकते हो या a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर अगर प्लस है तो a प्लस बी का बनेगा और अगर माइनस है तो a माइनस बी का बनेगा, और दूसरा वाला टर्म हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही बनेगा लास्ट में। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम जानते हैं कि एक बार इनको जोड़ना है और एक बार इनको घटाना है, ठीक। इसी पर बेस्ड हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे जिसमें केवल एक ही ऐसा दिया हो, देखिए दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 26x 153, ठीक, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब यहां पर भी आप अगर ध्यान से देखें तो एक ही टर्म ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर है, एक ही टर्म ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, x होगा। मैंने बोला पहले आपको स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट जितना आता है उसका आपको डबल करना है, हमने डबल भी कर दिया। डबल करने पर जो प्रोडक्ट हमें मिला है, गुणनफल जो मिला है, उसका डिवीजन हम इस x वाले में डिवाइड कर देंगे। तो 2x का जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो x से x कटेगा, 2 से 26 कटेगा, 13 आएगा। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर करके एक बार आप जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, तो मतलब यहां पर हमें एक बार 169 जोड़ना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 153 प्लस 169 माइनस 169, ये 169 क्या है, 13 का स्क्वायर है, एक बार हमने जोड़ा है और एक बार हमने घटाया है ना। अच्छा, अब यहां पर प्लस है, बेटा ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 26x, जब यहां पर प्लस है, अच्छा एक बात और, आप इस माइनस को यहां पर नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, मतलब पहले टर्म का कंप्लीट स्क्वायर बनना चाहिए और दूसरे का भी कंप्लीट स्क्वायर बनना चाहिए, लेकिन दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, है ना। तो इस पॉजिटिव वाले को हम इसके साथ ले लेते हैं, तो ये एक टर्म हो गया, फिर उसके बाद प्लस 153 माइनस 169। अब इसे आप देखिए, इसे अगर आप इसे देखें तो ये पूरा x का होल स्क्वायर बन रहा है, ये 13 का होल स्क्वायर बन रहा है, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब a की वैल्यू x और b की वैल्यू 13 है तो बीच में 2ab आना चाहिए, तो 2 इंटू एक्स इंटू 13, तो 13 टू 26, मतलब ये सीधा सीधा बन रहा है x प्लस 13 का होल स्क्वायर। चलिए इधर देखिए क्या हो रहा है, देखिए ये प्लस है ये माइनस है, माइनस वाला बड़ा है तो यहाँ पर माइनस आएगा, 9 में 3 हम माइनस करेंगे तो 6 होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1। अब ध्यान दीजिए x प्लस 13 का होल स्क्वायर माइनस 16 को लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर, है ना, फिर से बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है, तो x प्लस 13 प्लस 4, और दूसरे वाले ब्रैकेट में इनको हमें क्या करना है, घटाना है। तो a में हमने b को घटा दिया एक बार और a में b को हमने जोड़ दिया, तो जोड़ने पर x प्लस 17 आएगा इंटू x प्लस 9 आएगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग इसका कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बना करके, कंप्लीट स्क्वायर बना करके तब हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, है ना। इसमें करने के लिए आपको केवल ये पहचानना है कि उसमें एक ही परफेक्ट स्क्वायर है और उसको कंप्लीट मतलब प्लस भी है और परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसमें केवल आपको इतना करना है कि उसको
स्क्वायर रूट निकाल करके डबल कर लीजिए, डबल करने के बाद जितना आता है उसको हम बीच वाले टर्म में डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद जो हमें मिलेगा उसको हम लोग स्क्वायर करके एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, x का स्क्वायर रूट x, इसका ट्वाइस किया तो 2x, अब 2x का डिवीजन जब हम इसमें करेंगे तो 2x का डिवाइड करने पर हमें 13 मिला, 13 का स्क्वायर करके एक बार हमने जोड़ा है और एक बार हमने घटाया है। तो घटाने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर एक तरफ बनेगा, और वो जब बनेगा उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे, जोड़ोगे या घटाओगे, तो लास्ट में आपको फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, जो कि यहाँ पर बना हुआ है। a के रूप में x प्लस 13 है और b के रूप में 4 है। एक बार हमने इसको जोड़ दिया और एक बार हमने घटा दिया, है ना। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन हो और हम लोग करते हैं। पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7 ये दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है इसमें एक परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा, p परफेक्ट स्क्वायर है और पॉजिटिव ही है। तो हमें क्या करना है, इसका हमें निकाल लेना है स्क्वायर रूट। तो क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। स्क्वायर रूट निकालने के बाद हमने बोला आपको ट्वाइस करना है, जो भी स्क्वायर रूट आता है उसको ट्वाइस करना है, तो हमने ट्वाइस कर लिया। ट्वाइस करने के बाद जो आ रहा है उसकी वैल्यू उससे डिवाइड करेंगे हम ये मिड वाले टर्म को। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो p से p कट जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। अब इस 4 का स्क्वायर करके एक बार जोड़ दीजिए प्लस 16 और एक बार घटा दीजिए, है ना। ये हमने कर दिया। ध्यान दीजिएगा, ये उसके लिए है जिसमें केवल एक ही टर्म ऐसा होगा जो प्लस होगा और कंप्लीट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक, उसके लिए है। अब इसको जब हम यहां पर देख रहे हैं तो देखिए पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 16 ये होगा भाई, यहां पर हमेशा प्लस वाला लिया जाएगा। चलिए हमने ले लिया, ये एक टर्म में हो जाएगा प्लस 7 माइनस 16, इसको अलग कर लेंगे। अब यहां पर देखिए पी स्क्वायर 16 है ना, तो p का स्क्वायर रूट p, 16 का स्क्वायर क्या होगा 4, स्क्वायर रूट 4 होगा। तो p इंटू 4 इंटू 2, बीच में 2a भी आना चाहिए ना, तो 2 इंटू p इंटू 4, तो 2 4 जा 8, 8p हो जाएगा। यहां पर माइनस है, माइनस का मतलब ये हो गया कि p माइनस 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। जब ये तीनों प्लस में थे तो हमने प्लस वाले का फार्मूला लगाया, लेकिन जब बीच वाला टर्म माइनस में है तो हमारा माइनस में आंसर आएगा, है ना। अब ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा। अब देखिए 9 को हम क्या लिख सकते हैं, p माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, माइनस 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ना, a की जगह p माइनस 4, b की जगह 3 है, तो एक बार इनको हमें जोड़ देना है। तो p माइनस 4 प्लस 3 और दूसरे वाले में p माइनस 4 माइनस 3, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो p माइनस 1 और p माइनस 7, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस टाइप पर हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किए। चलिए इसका जो दूसरा वाला टाइप है जिसमें 2 परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उसको हम लोग कर लेते हैं। देखिए x पावर 4 प्लस x स्क्वायर, सॉरी 4, x पावर 4 प्लस 4 ये दिया गया है आपको। तो हम लोग करेंगे क्या, इसका जब हम देखिए इसमें दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। अभी इसके पहले क्या था कि एक ही परफेक्ट स्क्वायर रहेगा और वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इसमें ये जो रूल है, ये जो टाइप है क्वेश्चन, उस टाइप में ये बताएगा कि 2 ऐसे टर्म होंगे जो प्लस भी होंगे और परफेक्ट स्क्वायर भी होंगे। जब दोनों प्लस होंगे और परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो उसके लिए रूल थोड़ा सा अलग हो जाता है। अलग क्या हो जाता है, आप देखिएगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो जब इसमें 2 परफेक्ट स्क्वायर दिए रहेंगे तो आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इसका a हो जाएगा और इसका b हो जाएगा, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए, है ना, और उसको ट्वाइस कर दीजिए। मिला जुला कर कहने का ये है कि यहाँ पर प्लस 2ab हमें लाना है। जब तक ये प्लस 2ab नहीं आएगा तब तक ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, है ना। देखिए फार्मूला तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक यहाँ पर 2ab नहीं आ जाता। तो 2ab लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों का स्क्वायर रूट निकाल कर मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आता है उसका ट्वाइस करिए।
ट्वाइस करके एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो चलिए जब हम लोग इसमें करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, एक्स स्क्वायर है ना, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा। ठीक, अब मैंने क्या बोला, दोनों का स्क्वायर रूट निकालना है। जब क्वेश्चन में दो पॉजिटिव हो और दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो तो उस कंडीशन में दोनों का हमें निकालना है स्क्वायर रूट अलग अलग। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ये 2 हो गया। स्क्वायर रूट जो आता है उसको आपस में मल्टीप्लाई करके उसका ट्वाइस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा बिल्कुल। अब इस 4x स्क्वायर को एक बार हमें जोड़ना है और एक बार हमें इसको घटाना है। ठीक, तो एक बार हमने इसको जोड़ दिया और एक बार हमने घटा दिया। अच्छा, यहां पर जब हम इसको ले रहे हैं तो x पावर 4 प्लस 4 और किसको लेंगे हम लोग, प्लस 4x स्क्वायर को माइनस 4x स्क्वायर, है ना। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा बन रहा है क्या, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन आपको चूज करना होगा कि ये a प्लस बी बन किससे रहा है। देखिए, अगर हम इसको स्क्वायर रूट निकालें और इसको स्क्वायर रूट निकालें तो यहाँ से x स्क्वायर निकलेगा, यहाँ से x निकलेगा, तो 2ab वाला पार्ट जो है वो x पावर 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3ab पावर 3 तो है नहीं, x पावर 3 नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर और इसका परफेक्ट स्क्वायर, है ना, ये दोनों है, इन दोनों का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 2, एक्स स्क्वायर इंटू 2, तो a की वैल्यू एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू 2, उसका 2 जा करके हमें जोड़ना है, तो 2ab की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ये बन रहा है होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। भाई इसका भी तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये इसका भी तो स्क्वायर रूट निकलेगा। तो दोनों का हमने निकाल लिया, तो a प्लस बी और a माइनस बी एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो एक बार जब हम इसको जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x, और एक बार जब हम घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x, है ना, एक बार हमने घटा दिया और एक बार हमने जोड़ दिया। तो इस तरह से इस कुछ टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए इसी पर बेस्ड हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन है x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। अब देखिए, हमने पहचानने के लिए क्या बताया आपको कि ऐसे दो टर्म देखने होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर भी हों और पॉजिटिव भी हों। तो x पावर 4 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, x स्क्वायर का है ना स्क्वायर, और 9 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। तो ध्यान दीजिए, इन दोनों का हम निकालेंगे क्या, स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और इसका हो जाएगा 3। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को ट्वाइस कर देना है। ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर हुआ, 3x स्क्वायर का ट्वाइस कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू आई है एक बार इसको हमें जोड़ना है, 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। ठीक, एक बार आप जोड़ेंगे और एक बार आप घटाएंगे। तो इनको करने के बाद हमें क्या करना है, देखिए x पावर 4 प्लस 9 एक हमने ले लिया और दूसरे वाले को इसको लेना है प्लस 6x स्क्वायर। ठीक, अब इनको जब हम लेंगे और बचा क्या, इसमें बच रहा है 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर देखिए ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी कैसे बन रहा है, x पावर 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर ये हो गया और 9 का हो जाएगा 3, तो a और b, a इंटू बी हो गया, इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2ab आना चाहिए, मतलब ये 2ab वाला पार्ट है, तो 2 3 जा 6x स्क्वायर हो गया, मतलब ये बन रहा है x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये प्लस 2x स्क्वायर है, ये माइनस 6x स्क्वायर है। भाई देखो ये माइनस है और ये प्लस है, बड़ा वाला माइनस है तो माइनस होगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4x स्क्वायर होगा ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो एक बार इनको जोड़िए, x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x, और एक बार इनको घटा दीजिए, x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप पर। पहचानना बहुत जरूरी है कि आपको पहचानना है कैसे कि उसमें कौन सा रूल हम अप्लाई करेंगे। जब तक आप पहचान नहीं पाएंगे तब तक आप अप्लाई कर नहीं सकते। तो पहचानने के लिए सिंपल 2 ही आइडेंटिफिकेशन है। पहला आइडेंटिफिकेशन ये है कि अगर इसमें केवल एक ही टर्म ऐसे हो जो परफेक्ट स्क्वायर हो और पॉजिटिव हो,
है ना, दोनों होना जरूरी है, परफेक्ट स्क्वायर भी होना जरूरी है और परफेक्ट पॉजिटिव भी होना जरूरी है। तो जब एक ही रहेगा तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, रूट निकालने के बाद उसका हम डबल करेंगे, ट्वाइस करेंगे, ट्वाइस करने के बाद दूसरा वाला जो टर्म दिया गया है उसमें हमें डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो आता है उसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करके एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ये रूल था उसका, जिसमें केवल एक ही टर्म ऐसा होगा जो पॉजिटिव होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अच्छा, जब क्वेश्चन में दो परफेक्ट स्क्वायर दिए गए हैं और दोनों पॉजिटिव हों तो उस कंडीशन में दोनों परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल करके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई करके जितना आता है उसका डबल कर दीजिए, ट्वाइस कर दीजिए, ट्वाइस करने पर जो आ रहा है पूरा प्रोडक्ट फाइनली उसको एक बार आप जोड़ दीजिए और एक बार आप घटा दीजिए। इस रूल, यही रूल होता है, यही मेथड होता है कंप्लीट स्क्वायर बना करके उसको फैक्टराइज करना, है ना। बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारा मिड टर्म को तोड़ करके नहीं हो पा रहा है या फिर आइडेंटिटीज बेस्ड नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसी रूल को फॉलो करते हुए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं इसी बेस पर। दिया गया है x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देखिए दो परफेक्ट स्क्वायर यहां पर हैं और दोनों पॉजिटिव हैं, तो दो परफेक्ट स्क्वायर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों का आप निकालिए स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इसका क्या हो जाएगा, एक का होगा x स्क्वायर और एक का होगा 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद इनको 2 जा करना है, ट्वाइस करना है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो एक बार इसमें आप क्या करिए 4x स्क्वायर को जोड़िए और एक बार इसमें 4x स्क्वायर को घटा दीजिए। जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए x पावर 4 है प्लस एक बार इसको ले लेना है 4 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक, इसको जब हम यहां पर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस, क्या बचा यहां पर, क्या निकल रहा है 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ठीक भाई, एक ये बचा था एक ये बचा था तो इसको हमने साथ में लिया, यहां पर बन रहा है x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। तो ये जब हम देखिए x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर तो बन ही रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा 2x का होल स्क्वायर, तो एक बार इनको हमें जोड़ देना है, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और एक बार हमको क्या करना है, एक बार इनको घटा देना है, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ठीक, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं कंप्लीट स्क्वायर बना करके। आज अलजेब्रा का ये फैक्टराइजेशन जो लेसन था उसमें हम लोगों ने 4 लेसन में या 5 लेसन में हम लोगों ने इसे कंप्लीट किया है। सभी वीडियो आप देखिए, अगर आपको बिल्कुल शुरू से देख रहे हैं या फिर आपको बिल्कुल फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो आप शुरू से हर एक वीडियो को देखिए और उसको समझिए, समझ करके उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है डेली के डेली आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको फैक्टराइजेशन में पूरी तरह से हर एक जो भी मतलब कंफ्यूजन रहेगा वो सब दूर हो जाएगा और सभी को समझ में आ जाएगा, है ना।